श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। सरस्वती देव्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का हम लोग श्रवण लाभ ले रहे हैं। अभी तक की अर्थ सहित कथा में हम लोग 19वें दोहे पर पहुँचे हैं। बाबा गोस्वामी दास के श्री रामचरितमानस में ईश वंदना, गुरु वंदना, खल वंदना, संत असंत की बात हुई, संत वंदना, आगे चलकर अवधपुरी और सरयू जी की वंदना, अवधपुर नर नारियों की वंदना, जगत जननी माँ जगदम्बा सीता मैया के पिता श्री जनक जी की वंदना। पुनः उसी क्रम में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भरत वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना यानी प्रभु श्री राम के भाइयों की वंदना के क्रम में आगे बढ़ते हुए नाम वंदना की ओर आए हैं। कार्य कथा शुरू करने के पहले प्रथम पूज्य गणेश जी और माँ जगदम्बा जगत जननी माता का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसोमम् आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन ससस्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, हम लोग आज के पूर्व की श्रवण कथा में अर्थ सहित जो लाभ लिए, उसमें अंतिम चौपाई जहाँ पर इससे पूर्व दिवस की कथा समाप्त हुई थी, नाम वंदना की बात चल रही थी, तो वो चौपाई वहीं से शुरू करते हैं कि हर से हेतु हेरि हर ही को किय भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन यमी को। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं
कि हर से हेतु हेरि हर ही को, कि नाम के प्रति किय भूषण तिय भूषण तीको, नाम प्रभाव जान शिवनी को। तो नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए। ही माने हृदय। और यहाँ पर ही का जो आया हुआ है वो ही में है और जिसका अर्थ है हृदय। और उन्होंने क्या किया कि भूषण तिय भूषण ती को, स्त्रियों के भूषण रूप, स्त्रियों के भूषण पतिव्रताओं में जो शिरोमणि पार्वती जी हैं को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके पार्वती मैया को भूत भावन शिव शंकर जी ने अपनी अर्धांगिनी बना लिया। तो यहाँ श्री राम नाम और अपने वचन में हर से हेतु हेरि हर ही को, तो अपने वचन और श्री राम नाम में प्रतीत और प्रीति देखकर शिवजी हर्षित हुए। हर से हर्षित हुए, हेतु प्रेम, वह ऐसी प्रीति प्रेम देखकर किसके प्रति, प्रभु श्री राम नाम में और हर ही को। तो इसमें अगर ये देखा जाए तो यह ध्वनि भी ध्वनित होती है, इस ध्वनि भी आती है कि जब पार्वती जी की पूर्व जन्म सती तन में सती जी को संदेह हुआ था, माता सती को संदेह हुआ था कि यहाँ पर मैया सती को जो संदेश हुआ था बाबा गोस्वामी तुलसीदास इसी बालकांड के 50वें दोहे में कि सती सो दशा शंभु कय देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी, असंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। यहाँ सती जी शंकर जी की दशा देखकर, और ये दशा कब हुआ था, अचले जात शिव सती समेता, अपुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। और शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। कि शंकर जी सारे की जो है सारा जगत वंदना करता है और वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर हिलाते हैं। अतिन्ह नृप सुत ही कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। तो वो शिव जी जो सारे जगत के ईश्वर हैं, सारा जगत उनकी वंदना करता है, वह एक राजा के पुत्र तिन्ह नृप सुत ही कीन पर नामा, एक राजा के पुत्र को प्रणाम करते हैं और क्या कहकर, कही सच्चिदानंद पर धामा, और सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम करते हैं। अभय मगन छविता सुबिलो की, अजऊ प्रीत उर रहती न रोकी।
तो उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए। कौन? भूत भावन शिव शंकर जी इतने प्रेम मग्न हो गए, अब तक उनके हृदय में प्रीति को रोकने से भी नहीं रुक रही है। तो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत भेद। माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित, भेद रहित जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण कर मनुष्य रूप में हो सकता है? ये संदेह हुआ मैया सती को। पार्वती जी के पूर्व जन्म, जिनका अवतरण, जिनका प्राकट्य परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज दक्ष जी के यहाँ हुआ था। अब विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अब सती जी के मन में जो संदेह है वो यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी 50वें और 51वें दोहे में बालकांड के व्यक्त किए हुए हैं कि विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अखोजई की अज्ञ इव नारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति अनुसारी। असंभु गिरा पुनि मृखान होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं। अब देखिए मैया सती के मन में उधर श्री राम जी को देखकर भूत भावन शिव शंकर जी ने उनको सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम किया और उनके प्रेम में मगन हैं, जो रोके नहीं रुक रहा है। और इधर मैया सरस्वती की एक राजा का कुमार, या यूं कह दें कि विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, अगर देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले ये विष्णु भगवान हैं और वे शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, शिव जी की ही भांति, त्रिपुरारी की भांति ही सर्वज्ञ हैं। तो अब वो असुरों के शत्रु विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ये उनके मन में विचार आता है। और दूसरी तरफ कि शिव शंभु गिरा पुनि मृखान, यानी शिव जी की वाणी कभी मृखा हो नहीं सकती, कभी गलत हो नहीं सकती, कभी झूठा नहीं हो सकता। अशिव सर्वज्ञ जान सब कोई, और भूत भावन शिव शंकर जी सर्वज्ञ हैं, ये सभी जानते हैं। तो अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। तो इस तरह सती जी के मन में अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्राकट्य या ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो सका। तो शिव जी माता सती को बहुत समझाए कि लाग न उर उपदेश, जदपि कहु सिय बारक बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा, उनके मन को ने नहीं माना। अब बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जिय। महादेव जी मन में भगवान की माया बल को जान करके, ये प्रभु की ही माया है, मुस्कुराते हुए बोले कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो कि जाई परीक्षा ले। अगर आपके मन में इतना ही संदेह है तो आप जाके उसकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती कि वो परम धाम सच्चिदानंद जी हैं या एक सामान्य मानव हैं।
तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाही। तो इस तरह माता सती जी को संदेह, तो वही यहाँ पे ये एक ध्वनि, जैसे हर से हेतु हे रिहर ही को, अकिय भूषण ती को, यानी श्री राम नाम और अपने वचन में प्रतीति और प्रीत देखकर शिव जी हर्षित हुए, उनके मन में अपार हर्ष हुआ। और राम नाम के प्रभाव को ऊपर की चौथी चौपाई से, इसी दोहे की चौथी चौपाई से इसका वर्णन भी किया गया है कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेति उपदेशु, अब महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तो यहाँ पर प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ और महिमा जासु जान गण राऊ, यानी श्री राम नाम की महिमा का ही प्रभाव है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हुए, सबसे पहले पूजे जाते हैं। इसमें टीकाकार और परम विद्वत पूज्य संत जनों का भी जो कथन है कि एक बार सभी देवताओं में ये हुआ कि सबसे पहले किसकी वंदना की जाए, किसकी पूजा हो, तो वहाँ पर ये हुआ कि तीनों ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड का, तीनों लोक का जो चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूज्य का अधिकारी होगा। तो सारे देवता अपने अपने वाहन से निकल पड़े और गणेश जी का वाहन मूषा था, यानी मूषक महाराज। तो प्रभु महिमा से नारद जी गणेश जी के पास पहुंचते हैं और गणेश जी को राम नाम के प्रभाव को बताते हैं। तो गणेश जी उसी राम नाम के प्रभाव को लेकर उसकी परिक्रमा कर लेते हैं। तो जो भी देवता जिस भी लोक और जहाँ पर चरण रखते थे वहाँ पे पहले ही मूषक राज यानी गणेश जी के वाहन का पद चिन्ह पहले ही मिलने लगता था और इस तरह गणेश जी प्रथम पूज्य कहलाए। तो यानी यहाँ पर भी कि महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। ये तो गणेश जी कि प्रथम पूज्य उसी राम नाम की महिमा को जानकर हुए। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। शिव जी भी जिस महामंत्र का जाप करते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण बनता है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इसका उल्लेख किए हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसी राम नाम को माता पार्वती के साथ शिव शंकर भूत भावन भोलेनाथ जी जपते रहते हैं। और यही नहीं, आदि कवि अर्थात वाल्मीकि जी भी इसी से शुद्ध हुए, आदि कवि हुए, ज्ञानी हुए। और वो भी कैसे? जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। यानी वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं और जो उल्टा नाम यानी राम, राम के स्थान पर मरा 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 जप कर पवित्र हो गए। तो उसी पर शिव जी प्रसन्न होते हैं कि हर से हेतु हेरि हर ही को। अब शिव जी हर्षित हो गए। अकिय भूषण तिय भूषण ती को। अब यहाँ पर शिव जी ने अपनी स्त्री अर्थात पार्वती, अब ती का मतलब होता है स्त्री, ती का आशय स्त्री है।
तो यानी शिव जी ने अपनी स्त्री अर्थात पार्वती जी को भूषण बना लिया। जैसे स्त्रियां भूषण आभूषण पहनती हैं अपने अंगों पर, उसी तरह शिव जी ने पार्वती मैया को भूषित कर लिया, भूषण बना लिया और अपने अंग में लेकर उन्हें अर्धांगिनी बना लिया। यहाँ कहने का जो भाव है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का कि अभी तक तो शिव जी तीय भूषण थे, शिव जी तीय भूषण थे। किसके? माता पार्वती के। क्यों? क्योंकि स्त्री का भूषण पति होता ही है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, तो इस तरह नाम का प्रभाव कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि महलिय महेश जिय जान। राम का नाम ब्रह्म निर्गुण रूप और राम सगुण रूप दोनों ही बड़ा है। राम का नाम ब्रह्म जो निर्गुण रूप है और स्वयं राम जो सगुण रूप है, इन दोनों से बड़ा है। और यह वरदान देने वालों को भी वरदान देता है। और यही समझकर शिव जी ने अपने हृदय में 100 करोड़ रामचरित्र में से रामचरित सत कोटि महलिय महेश जिय जान, यानी उन 100 करोड़ रामचरित्र में से राम नाम को सार रूप में चुनकर उसे ग्रहण किया। तो वही कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं और उसी राम नाम के प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। कालकूट फल दीन यमी को। बरखा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादौ मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, यानी रघुपति जी की, रघुनाथ जी भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी की भक्ति वर्षा ऋतु की तरह है। और तुलसी साली सुदास, साली का आशय एक उत्तम किस्म के धान का है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं। और राम नाम बर बरन जुग सावन भादौ मास, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर र और म वो सावन भादों के महीने हैं। तो जो उत्तम किस्म का धान, साल की बात किया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो वह इसी चौमासे में होता है। और उसमें भी यदि सावन और भादौ मास में पानी नहीं गिरता तो उस धान की स्थिति अच्छी नहीं होती, उसकी फसल, उसकी पैदावार अच्छी नहीं होती। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, यानी पूरी वर्षा ऋतु चौमासा ही क्या है, वो रघुनाथ जी भक्त वत्सल प्रभु श्री राम की भक्ति है। तुलसी साली सुदास, और उत्तम सेवक गण कौन है? वो धान है। अर्थात उस धान की फसल तब अच्छी होती है जब अच्छी वर्षा होती है, अर्थात अच्छी भक्ति होती है। और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर र और म, ये
वास्तव में उस चौमासे यानी जो भक्ति वर्षा ऋतु की तरह है, उस भक्ति में भी रा और मा यानी राम जी का नाम वो क्या है, वह सावन भादों के महीने हैं। बाबा गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो असुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निबाहु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की राम नाम के दोनों अक्षर आखर मधुर मनोहर दो, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। रा और मा दोनों आखर यानी दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। अबरन विलोचन जन जिय जो बरन वर्ण अबिलोचन जन जिय तो जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, जो हमारी वर्णमाला रूपी शरीर है, उस शरीर में आंखें नेत्र कौन है, वो रा और मा हैं। यही दो अक्षर अब भक्तों के जीवन सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निबाहु तथा सुमिरत यानी स्मरण करने में, सुलभ सबके लिए सर्वसुलभ है, और सुखद सब काहू और सबको सुख देने वाले हैं। लोक लाहु पर लोक निबाहु और जो इस लोक लाहु पर लोक निबाहु, इस लोक में तो लाभ है ही, परलोक में भी निर्वाह करता है। अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहता है। यहाँ पर सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू अलोक लाहु पर लोक निबाहु, तो ये दोनों अक्षर अर्थात प्रभु श्री राम जी का नाम संतजन कहे हैं राम से बढ़कर राम का नाम, यानी उनका नाम ही सारे कष्ट को, सारे दुख को, सारे पाप को, सारे दोष को मिटा सकता है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के अबरनत बरन प्रीति बिल गाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। कहत सुनत यानी ये कहने और सुनने, असुमिरत स्मरण करने में, सुठनी के अर्थात ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुंदर और मधुर हैं, अच्छे हैं, नीक हैं। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। कौन? रा और म राम। अबरनत बरन प्रीति बिल गाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। इनका रा और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है। अलग अलग रूप में देखेंगे, परंतु ये ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, किंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही, ब्रह्म जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, अर्थात सदा एक रूप और एक रस में रहने वाले हैं।
नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विषेखी जन त्राता। अब भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधिभूषण। तो नर नारायण सरिस सुभ्राता, ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। सरिस सुभ्राता के, सरिस माने के समान, सुंदर भ्राता हैं। सुकाश है सुंदर और भ्राता भाई। कौन कौन? नर नारायण। नर नारायण की तरह कौन सुंदर भ्राता हैं? प्रभु श्री राम नाम के दो अक्षर अर्थात र और म। जगपालक विशेष जन त्राता, ये जगत का पालन और विशेष रूप से जन त्राता, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। अब भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधिभूषण। ये भगति सुतिय कल करन विभूषण, ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं। कल करन विभूषण अर्थात उनके कर्णफूल हैं। और जगहित हेतु विमल विधिभूषण, और जगत के हित के लिए निर्मल विमल विधु पूषण। किसके लिए? जगहित हेतु, जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। अस्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। अजन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। अस्वाद तोष सम सुगति सुधा के, ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी सुगति सुधा, सुधा माने अमृत, तो मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। स्वाद तोष, स्वाद यानी स्वाद और तृप्ति, तोष सम सुगति सुधा के, तो ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष। सुंदर गति किसको कहेंगे? जब आदमी को मोक्ष मिल जाता है। तो सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। अकमठ शेष समधर वसुधा के, तो कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। तो यहाँ कमठ शेष, कमठ यानी कच्छप, जब समुद्र मंथन हो रहा था और मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में प्रयोग किया गया, तो समुद्र में मंदराचल को रुकने के लिए कोई ठोस आधार चाहिए था। तो उसके लिए सभी देव और दानव भगवान विष्णु जी के पास आग्रह और विनय के लिए गए। तो प्रभु भक्तवत्सल उस समय कच्छप का रूप यानी कच्छप अवतार में आकर और यह समुद्र मंथन के कार्य में सहयोग यानी जगत हित के लिए किया। तो वही कि कमठ शेष, तो जैसे कच्छप और शेष जी के फण पर पूरा ब्रह्मांड है, तो कच्छप और शेष के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। अजन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। तो भक्तों के जन, जन माने मानव, मनुष्य, कौन? भक्त। तो भक्त के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले, मधुकर से विहार करने वाले भंवरे के समान हैं। अजीह जसोमति हरिहल धर से, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान
आनंद देने वाले हैं। जीह का आशय यहाँ जिह्वा है, जीभ है, तो जीह जसोमति हरिहलधर से, हलधर माने बलराम जी, तो जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। तुलसी रघुबर नाम के अबरन विराजत दो। रघुनाथ जी के नाम के बरन यानी अक्षर कौन से? दोनों र और मा बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्रु, एक रकार जो है रेफ जिसे हम कहते हैं वो छत्र रूप में, और एक मुकुटमणि, दूसरा मकार मुकुटमणि अर्थात अनुस्वार, सब बरननि पर जो, और सभी अक्षरों के ऊपर है। जैसे हम आप रेफ का प्रयोग करते हैं, जैसे तर्क है, वर्क है, तो इसमें रेफ र का जो प्रयोग हुआ है वो हमेशा वर्णों के ऊपर रहता है, ये छत्र रूप है। और मकार यानी म जो मकार है वह मुकुट मणि, उस मुकुट के ऊपर मणि की तरह जो हम अनुस्वार जैसे रंक, अंक, संग में हम ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगाते हैं, तो वह बिंदी क्या है? वह जो रेव छत्र रूप है उसके मुकुट का मणि यानी वह मुकुट मणि के रूप में सभी अक्षरों के ऊपर विराजता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अखद अनादि समा सुमा मुझिका साधी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधी। तो समुझत सरिस नाम अरुनामी, समझने में नाम और नामी दोनों एक समान हैं, एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, अप्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। और नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि हैं। नाम रूप दुई ईश उपाधि, और अकथ अनादि सुसामुझ साधी। तो भगवान के नाम और रूप दोनों ही अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं। अकथ अनादि, अकथ अकथनीय अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, और सुंदर यानी शुद्ध भक्त युक्त बुद्धि से ही सुसामुझि साधी। तो बुद्धि से ही इनका अर्थात दिव्य अविनाशी स्वरूप समझ में आता है या जानने में आता है। अको बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेदु समुझी हैं साधु। देखी हैं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तो कोबड़ छोट कहत अपराधु, इन नाम और रूप में
कौन बड़ा है और कौन छोटा, को बड़ छोट, यानी कौन बड़ा और कौन छोटा। अकहत अपराधु, यह कहना तो अपराध है कि नाम बड़ा कि रूप बड़ा। असुन गुण भेद समुझि हैं साधु, इनके गुणों का तारतम्य या इनकी कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, विद्वत पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। इस पे कहने में अपराध का बोध होगा, यानी वह अपराध होगा। अरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। 15 लोग जा रहे हैं, आपको नाम मालूम है, जैसे ही आप नाम बुलाएंगे कि फला, तो वह तुरंत, यानी वह रूप अपने आप पलटकर आपकी तरफ देखेगा। तो नाम के अधीन रूप को देखा जा सकता है, लेकिन नाम के बिना रूप का हमें नहीं पता। 15 लोग हैं, कौन है, नाम पता होगा तो नाम के माध्यम से हम रूप के दर्शन कर लेंगे। उसी तरह प्रभु श्री राम का नाम, राम नाम रूप के अधीन नहीं, बल्कि नाम के बिना हम ये कह सकते हैं कि रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, नाम के बिना रूप का ज्ञान हो ही नहीं सकता। अरूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। तो कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। भाई हमें नाम नहीं मालूम है तो हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। अकरतल गत न परै, हमारी हाथ की गदेली पर, जिसे हम आप हाथ की गद्दी कहते हैं, हमारे हथेली में रखा हुआ है, फिर भी बिना नाम के हम उसके रूप को नहीं पहचान सकते। असुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, यानी रूप को देखे बिना सुमिरिय नाम, नाम का सुमिरण किया जाए, उसका स्मरण किया जाए, तो आवत हृदय स्नेह विसेखे। तो यहाँ पर विशेष, हृदय में विशेष प्रकार का स्नेह या विशेष प्रकार के प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। तो नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। और अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। तो नाम और रूप की गति की कहानी, यानी नाम रूप गति अकथ कहानी, नाम और रूप की गति की कहानी या उसकी विशेषता की कथा अकथनीय है, जिसके बारे में कथन किया ही नहीं जा सकता। असमुझत सुखद न परति बखानी, वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अगुण सगुण अर्थात अगुण माने निर्गुण और सगुण माने सगुण। अब बिच नाम सुसाखी, निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुसाखी, यानी एक सुंदर साक्षी है, एक गवाह है। और उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला, अर्थात किन दोनों का, निर्गुण और सगुण दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला यह चतुर दुभाषिया है, जिसे हम आप लोग ट्रांसलेटर कहते हैं। कि एक भाषा का व्यक्ति दूसरी भाषा में बात करता है तो बीच में हमको क्या होता है,
जो लैंग्वेज एक से दूसरी लैंग्वेज यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित कर ले। तो इसी तरह राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर नाम पाह, राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरों जो चाहसी उजियार। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। अब यहाँ पर जो दोहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि राम नाम की और मुख रूपी द्वार में जीभ रूपी ड्योढ़ी पर राम नाम मणि रूपी दीप की बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह से आप दीप को करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हमेशा उजियाला ही उजियाला, यानी अंदर बाहर, घर के अंदर भी, जैसे घर की ड्योढ़ी पर आप दीपक जलाते हैं तो वहाँ पर अंदर और बाहर दोनों ओर उजाला आपका होता है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का यह जो भाव है राम नाम का, तो ये राम नाम के भाव को मणिदीप कहने का, भाई राम नाम को ही उन्होंने मणिदीप कहा है। तो अगर साधारण दीपक में तेल बत्ती के समाप्त होने का भय, पतंगों या हवाओं इत्यादि का डर हो तो फिर प्रकाश भी एक सा नहीं बना रहता। हवा आएगी तो बत्ती उसकी लौ इधर उधर होगी, उस पर पतंगों का भय होगा, पतंगे आएंगे तो भी उसका प्रकाश एक जैसा नहीं होगा, और समाप्त तेल बत्ती खत्म हो जाएगी तो प्रकाश बंद हो जाएगा। तो यहाँ जो डर रहता है कि एक सा नहीं, उसी तरह नाम छोड़ अन्य साधन उस दीपक के समान हैं कि उनमें तेल बत्ती धन के समाप्त होने का डर, और यानी धन रूपी तेल बत्ती और काम क्रोधादि की बाधा का भय होता है। इसीलिए नाम साधन मणिदीप सम है, यानी मणिदीपक के समान है। राम नाम महामणि, या यूं भी कहें कि पायो नाम चारु चिंतामणि। अब यहाँ पर राम नाम की ही कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चहई दिया घृत बाती। ये उत्तरकांड में 120वें दोहे पर गोस्वामी तुलसीदास जी उल्लिखित किए हैं नाम प्रभाव का कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चही दिया घृत बाती। अमोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। और अचल अविद्या तम मिट जाई, आरी है सकल सलभ समुदायी। आगे भी कहा है कि खल कामादि निकट नहीं जाही। तो इस तरह मणिदीप बुझता नहीं है, वैसे ही राम नाम जिह्वा पर यदि बराबर चलता रहे, बराबर राम नाम का जाप होता रहे, जिह्वा कभी नाम से खाली न रहे, कभी शांत न रहे, यह भी भाव है बाबा गोस्वामी तुलसीदास का। अब यहाँ पर दुभाषिया रूप
से अगुण सगुण का यथार्थ स्वरूप बताने का प्रयास किया और मणि रूप से उनके दर्शन भी बाबा गोस्वामी दास जी करा देते हैं। और यह देह अगर देखा जाए वो मुख द्वार है, जिह्वा डहरी है, तो यह हमारा शरीर मंदिर के समान है। इस तरह से भी जिह्वा दहली की काम करती है और नेत्र और बुद्धि, देहरी क्या है? नेत्र और बुद्धि दोनों के बीच में है, जिस पर राम का नाम रहता है, अर्थात डिब्बे के भीतर रत्न रखा है। जैसे डिब्बे के भीतर हमने एक रत्न रख दिया, कोई भी आपका मन पसंदीदा चीज रख दिया, और उसी तरह बुद्धि और नेत्र दोनों के बीच रसना पर रत्न रूपी नाम रहता है। और राम नाम जपने वाले को किसी और के सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। और गोस्वामी जी ने मन से और वचन से भजन करने के फल भिन्न भिन्न दिखाए हैं। असुमरीय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। यह मन से स्मरण करने का फल है कि तुलसी भीतर बाहिरों, जो चाहसी उजियार। यह जिह्वा से भजन करने के फल को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया है। नाम जीह जप जागहि जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी। अब्रह्म सुखई अनुभवहि अनुपाय, कथ अनामय नाम न रूपा। योगी जीव से नाम को जप कर जागते हैं, जिससे कि वे ब्रह्मा के प्रपंच से विशेष योग रखते हुए पूर्ण विरक्त हैं। या जो वैराग्य द्वारा ब्रह्मा के प्रपंच से यानी संसार के व्यसनादि के वियोगी हैं, यानी उसे छोड़े हुए हैं, वे योगी भी जिह्वा से राम नाम को जप कर जगते हैं। इस तरह भक्तजन आज की कथा राम नाम की महिमा पर यही समाप्त होती है और कल पुनः इसी से आगे अर्थ सहित कथा का श्रवण लाभ हम लोग लेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।